इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि हम लोग टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। बट एक चीज़ और मैंने इस वीडियो में ऐड की है और वो है छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस, जो कि हम आवरली बेसिस पे करेंगे। ऐसा कि आपको पता है कि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, बट आज से हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी कुछ टारगेट्स एंड कुछ स्टॉप लॉसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर हम बात करें इनॉक्स ग्रीन शेयर की, तो दोस्तों इसने अपना लाइफ टाइम हाई जो है वो ब्रेक कर दिया है और पिछले एक साल में इस कंपनी ने 92% का रिटर्न भी दिया है। तो आइए देखते हैं इसका फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है एज पर बुक वैल्यू, यानी कि कल को सारा कुछ बेच बूझ कर अगर आपको कुछ मिलता है तो वो क्या मिलेगा, आपके लिए वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। और कंसोलिडेशन बेसिस पे इस कंपनी का जो प्राइस निकल कर आ रहा है आप सबको मैं बताना चाहूँगा 38 रुपीज़ के करीब देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हो 39 रुपीज़, और करंट प्राइस चल रहा है 104, तो उससे आप कह सकते हो कि नियर अराउंड 60% ज़्यादा चल रहा है। ओके, डोंट वरी, ये हो गई इसकी बुक वैल्यू, यानी कि चलो भाई कंपनी एटलीस्ट कुछ वैल्यूएशन तो रखती है, कुछ एसेट तो है कंपनी के पास। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। ठीक है, अगर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है तो ये पैसा कहाँ गया, अब ये इंपॉर्टेंट है। क्या एफआईस ने इसे खरीदा? तो अगर हम एफआईस की हिस्सेदारी देखें तो एफआईस यहाँ पर बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एफआईस भी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है भैया, एफआईस ने बेचा तो चलो डीआईस ने खरीदा होगा, ये रहता है तीसरा बड़ा पैसा। तो भैया ये यहाँ पर डीआईस ने भी बेचा है, इस बात का ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक पर्सन बेचे तो चलो चलता है, दूसरा खरीद ले चलो चलता है, बट जब 3 लोग इकट्ठा बेच रहे हैं तो एक नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं कि देखिए, बेचने के पीछे कोई वजह हो या ना हो वो हम नहीं पता लगा सकते, लेकिन जब 3-4 लोग मिलकर बेच रहे हैं तो फिर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उनको कुछ नेगेटिव या फिर उनको प्रॉफिट बुकिंग करने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। तो जब एक बंदा बेचता है और दूसरा खरीद ले तो हम ये कह सकते हैं कि यार इसको पैसों की जरूरत होगी इसलिए इसने बेच दिया, दूसरे को अपॉर्चुनिटी दिखी, उसको लगा कि भैया खरीदो तो उसने खरीद लिया, है ना। तो भैया जब 3 मिलके बेच रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट है। तो कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर करना। बाकी देखो, पब्लिक बात करें तो भैया पब्लिक खरीद रही है। अब आई डोंट नो पब्लिक को ऐसा क्या दिख रहा है, इनसे अच्छी पब्लिक की स्टडी है या नहीं, ये आप जानते हो रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं इसके अंदर, आई डोंट नो। अब इसके अलावा मैं बता दूं कि इसके अंदर एफआईस भी एक्टिव हैं और म्यूचुअल फंड भी एक्टिव है, तो यानी कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए ये लोग भी मानते हैं कि एक कंपनी अच्छी है। चलो बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट अगर हम कंसोलिडेशन बेसिस पे देखें तो हमें एक ही ईयर मिल रहा है 2023, तो उसके अकॉर्डिंग रिजर्व एंड सरप्लस 835 करोड़ का है, बहुत अच्छा है। एज पर शेयर कैपिटल के हिसाब से तो भैया अच्छा खासा कंपनी रिजर्व रखती है। बात करें शॉर्ट लॉन्ग टर्म लोन की, 264 करोड़ का, शॉर्ट टर्म लोन 330, तो 600 करोड़ का लोन ये लोग बैठे हुए हैं लेकर, इंटरेस्ट यानी कि इनको देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी 235 करोड़ के करीब तो इनके पास अभी भी बचता है कैश, तो यानी कि अभी भी कैश रिच कंपनी है। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड पेएबल 109 करोड़ और निकाल दो क्योंकि ये भी इनकी देनदारी है, तो अभी आपके पास बचे 100 करोड़ जो आपके पास कह सकते हो है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं नीचे की तरफ, और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्री देखिए 30 करोड़ के 30 लाख के करीब है। ट्रेड रिसीवेबल भी है, कैश एंड इक्विवेलेंट भी है, तो भैया यहाँ पर कंपनी कैश अच्छा लेके बैठी है। शॉर्ट टर्म लोन इन्होंने भी दिया है, मतलब आगे कंपनी ये लोन एंड एडवांसेस भी देती है, तो ये भी दिया हुआ है। तो भैया अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो अभी के हिसाब से करंट सिनेरियो 12/12/2023 में बैलेंस शीट इज ओके। बिजनेस की बात मैंने आप सबके साथ नहीं की, तो देखो यार बिजनेस आप लोग गूगल पे जाके खुद भी सर्च कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से स्टडी जो है वो मिल जाती है। ठीक है, बाकी अब बात कर लेते हैं एज पर टेक्निकल लेवल। दोस्तों एज पर टेक्निकल लेवल कंपनी ने एक लेवल को ब्रेक किया था, इस ट्रेंड को ब्रेक किया था, उसके बाद ये इसके नीचे रही और अब उसी ट्रेंड को इसने हिट कर दिया है। इसके पीछे कंपनी ने ये ट्रेंड को ब्रेक किया था, तो अभी के हिसाब से अगर आप ये बोलो कि भैया 1-2 महीने में जो टारगेट आ सकते हैं वो 122 के हैं, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सिनेरियो रख रहे हैं तो आने वाले समय में 205 भी जा सकता है। एंडिंग 2024 यानी कि 1-2 साल के लिए रखते हो तो 205 तक जा सकता है।
लेकिन जिस तरह से हमें प्रॉफिट बुकिंग, शेयर होल्डिंग में चीजें देखने को मिल रही हैं, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है नीचे की तरफ हमें देखने को मिले। तो इसमें सबसे अच्छा लेवल जो मुझे दिख रहा है वो 43.85 का है। भगवान जाने वहां तक आएगा या नहीं आएगा, बट बड़ी बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक आते हैं नीचे, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें इसका वेट करना है। देखो, अगर आपको इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, तो अभी के हिसाब से आप लोग इस कंपनी में 20% तो नहीं बोलूंगा, 10% ले सकते हैं। अब ये 10% क्या होता है मैं आप सबको बता दूं। 10% का मतलब ये है कि अगर आप इसकी कंपनी को 1 लाख इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी सिर्फ 10,000 करिए, बाकी वेट करिए 71 पे मिले, 64 पे मिले, 61 पे मिले, 43 पे मिले, तो ये एक एवरेज पॉइंट्स रहेंगे, वो अच्छा है। बाकी आपने रैली यहां पे मिस कर दी हुई है क्योंकि ऊपर की तरफ स्टॉक निकल चुका है। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो कि ये लेवल कैसे निकाले जाते हैं, कैसे मैं चीजें ड्रॉ करता हूं, तो इसके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है मनी मेकर। वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर हम बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई थी 80 रुपीज की। तो अभी जो भी स्टॉप लॉस लेना चाहता है या फिर एंट्री लेना चाहता है, उसको 80 रुपीज के करीब करीब एंट्री करनी चाहिए। उसके ऊपर यहाँ पे स्टॉक कहीं ना कहीं अभी जो है रिस्की रहेगा एंट्री लेना। अगर आप बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि 90 रुपीज से बड़ा स्टॉप लॉस आप लोगों को नहीं लेना है अभी। और अगर अच्छा खासा स्टॉप लॉस चाहिए तो वो आपका 80 रुपीज के नीचे बनेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके जाइए, जब तक इसके ऊपर है आप होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में करेक्शन देखने को मिले, जब ये हिट करे 121, 120, 30 को हिट करने के बाद आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको वेट करना चाहिए। और वैसे भी किसी भी स्टॉक को जब बढ़ता है तो हमें वेट करना चाहिए वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आए, वहां पे हम खरीदे। तो अभी के लिए अगर आप बुलिंगर बैंड लगाते हो तो 20 मूविंग एवरेज जो है बहुत दूर हो चुकी है। तो अगर आपको भैया लग रहा है कि नहीं भाग जाएगा, तो मैं तो यही बोलूंगा 10% ले लीजिए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने लिया नहीं। ठीक है, बाकी फंडामेंटली ओके है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी एवरेज होनी चाहिए, स्टॉक को कंसोलिडेशन करना चाहिए और नीचे की तरफ शायद हमें देखने को ये स्टॉक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर द्वारा, एफआईज के द्वारा, डीआईज के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क